Hello, after a long interval, welcome to the class 12 physics. In the previous video, in the last video, we have seen the power in AC circuit. That we have seen power in AC circuit. This is the class 12 physics. And today date is 10/11/2023. So we are talking about the alternating current up to power in AC circuit we have discussed, and the last video already uploaded and sent to your classroom WhatsApp as well as personal WhatsApp. That is sent there already. Today we will discuss about the LC oscillation. That is the LC oscillation के बारे में देखेंगे. सिलेबस अगर देखोगे तो उसमें दिया हुआ LC oscillation only qualitative idea, and this LC oscillation is very important because there are so many applications of the concept of the LC oscillation in our daily life. Daily life in the sense, in case of radio transmitter, in case of TV transmitter, the principle of LC oscillation is applicable. Without this LC concept of LC oscillation, we cannot understand the radio, the concept of the radio transmitter and TV transmitter, how it transmits the waves. So to understand this one, only qualitative idea will take. Mathematical treatment is not essential. So first question arises here, what is LC oscillation? So write here the definition. When a charged capacitor, when a charged capacitor is allowed to discharge through a non-resistive मतलब जिसका रेजिस्टेंस नहीं है, non-resistive inductor all of you know, inductor coil, which is having inductance. So when a charge capacitor is allowed to discharge through a non-resistive inductor, तब क्या होगा? इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन ऐसा अगर करें, किसी फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को डिस्चार्ज करें थ्रू ए नॉन रेसिस्टिव इंडक्टर, देन व्हाट हैपेन? देन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन इज प्रोड्यूस्ड. इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो जाता है. हम लोग मैकेनिकल ऑसिलेशन देखे हैं. मैकेनिकल ऑसिलेशन क्या है? जैसे पानी में पत्थर डाल देंगे तो वहां पर इस तरह का ऑसिलेशन पैदा होगा. दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल ऑसिलेशन ना. बट यहाँ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन की बात हो रहा है. देन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड. ऑसिलेशन होगा तो एम्पलीट्यूड होगा, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी इज प्रोड्यूस्ड. तब ये प्रोड्यूस्ड हो जाता है. सच ए ऑसिलेशन ऐसा ऑसिलेशन है को हम लोग कहेंगे क्या? LC ऑसिलेशन नाम देते हैं. थोड़ा डिफिनेशन एक दो बार लिख करके उसको याद कर लोगे. तो यहाँ कॉन्सेप्ट है कि एक चार्ज कैपेसिटर को अलाउ करेंगे क्या करने के लिए? डिस्चार्ज होने के लिए. किससे थ्रू? इंडक्टर के थ्रू, रेजिस्टर के थ्रू नहीं.
कोई रेजिस्टेंस लगा दिए, उससे डिस्चार्ज हो जाएगा, तब इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन नहीं होगा। अगर उसको इंडक्टर के थ्रू अगर डिस्चार्ज करेंगे तब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी विल बी प्रोड्यूस्ड एंड सच ए ऑसिलेशन इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन। तो थोड़ा हम लोग देखेंगे, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उसको देते हैं। सपोज ये कैपेसिटर भी, हाँ ये कैपेसिटर है, ये फुल्ली चार्ज है, क्यू नॉट मतलब फुल्ली चार्ज, ये प्लस प्लस में है, ये माइनस माइनस में है। क्या होगा बाबू, इसके अंदर में कौन सा फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पक्का होगा। तो बताओ, इसको हम लोगों ने चार्ज कर दिया, फुल्ली चार्ज है, इसके अंदर में कौन सा एनर्जी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी विल बी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर इज हाउ मच, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। डेरिवेशन ऑलरेडी कर चुके हैं कैपेसिटी चैप्टर में। दिस इज कॉल्ड यूई बराबर कितना है, 3 फार्मूला है, याद रखना। पहला फार्मूला क्या होगा, 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी। दूसरा फार्मूला क्या है, क्यू इंटू वी, है ना। इसका डेरिवेशन आज ही रिवीजन कर लेना है, क्योंकि कभी कभी डेरिवेशन पूछ देता है, और डेरिवेशन करेंगे तो फार्मूला याद हो जाएगा। फार्मूला याद होगा तो जो न्यूमेरिकल आएगा वी कैन सॉल्व इजीली। तो ये इसको रिवीजन करोगे आज, ऑसिलेशन तो के साथ साथ ये होमवर्क दे रहे हैं, इसको रिवीजन करना है आज। आज मतलब क्या, जैसे वीडियो देखेगा उसके बाद उसको रिवीजन करेगा। अगर मान लो कोई इंडक्टर है, दिस इज इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस एल, करंट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, यहाँ पर इंक्लूड होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी विल बी स्टोर्ड। कैसा एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के चलते हो रहा है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन इंडक्टर के अंदर में हो रहा है, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। इसका वैल्यू क्या है वो याद करना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जब सेल्फ इंडक्शन पढ़ रहे थे तो उस समय एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर डेराइव करके दिया हुआ है, उस डेरिवेशन को 4 बार लिख करके रिवीजन करना है। उसका भी डायरेक्ट आ जाता है डेरिवेशन, नहीं आएगा तो फार्मूला बेस में निकल आएगा। ये बराबर था 1/2 एल आई नॉट स्क्वायर। अगर मैक्सिमम करंट आई नॉट है आई नॉट स्क्वायर, अगर इंस्टेंटेनियस करंट आई है तो एल आई स्क्वायर हो जाएगा। इसी से चर्चा किए थे, देखो रिवीजन टाइप पर कर रहे हैं, इसी से चर्चा किए थे। एल जो है, एल क्या है, इंडक्टेंस है, वो इलेक्ट्रिसिटी में क्या रोल प्ले करता है ना, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। ये क्या है, ये मास प्लेज द रोल ऑफ इनर्शिया इन मैकेनिक्स, बट ये इलेक्ट्रिसिटी एल प्लेज द रोल ऑफ इनर्शिया, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया में नाम देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये छोटा छोटा चीज। और एनसीईआरटी बुक का लाइन टू लाइन पढ़ना है, तभी 100% जो है ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व होगा 12th क्लास में, एज वेल एज जे मेंस और नीट में भी सॉल्व होगा। तो ये इसमें 12 में हम सॉल्व करेंगे तो वो नीट में भी मेरा काम देगा। ये रिवीजन करना ऑलरेडी टॉट, दिस इज ऑलरेडी टॉट वेयर इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस इज ऑलरेडी टॉट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द कैपेसिटेंस पोर्शन, है ना, कैपेसिटेंस पोर्शन में डेरिवेशन किए हुए हैं। ये हम लोग जानते हैं कैपेसिटर के अंदर में एनर्जी स्टोर्ड इन दिस फॉर्म, बट इन केस ऑफ इंडक्टर एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब उससे भी आगे एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम भी निकाले हैं। वो फार्मूला क्या था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वहां तक डेरिवेशन को प्रैक्टिस करना है। तो ये छोटा छोटा चीज है, इसको धीरे धीरे करोगे तो बाबू तुम लोग अच्छा करोगे 12 में भी, एज वेल एज जो ड्रीम देखे हो, जो भी अपना ड्रीम सेट किए हो, जे मीन्स एडवांस नीट है, यू विल गेट इट। तो व्हेनेवर ये कैपेसिटर इज
discharge through an inductor, what happens? An electrical oscillation is produced. Electrical oscillation, not mechanical oscillation, is produced of a constant amplitude and constant frequency. Such a oscillation is called LC oscillation. L मतलब inductor, C मतलब capacitor. Right? So let us see the qualitative explanation of explanation for the LC oscillation. Let us see. Let us see the qualitative explanation. Qualitative, not quantitative. Explanation. For the of what LC oscillation. LC oscillation का हम लोग क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन करते हैं. तो सपोज करो, लेट अस कंसीडर फुल्ली चार्ज कैपेसिटर. एक कैपेसिटर लेते हैं, डायग्राम देखते जाओ. डायग्राम का खेला है. ये कैपेसिटर है, ये फुल्ली चार्ज है. प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज. तो इस प्लेट में प्लस प्लस हुआ तो इस प्लेट में क्या होगा? माइनस 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 माइनस. और फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? जल्दी बोलो. पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर. और इसमें मान लो कितना चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू. फुल्ली चार्ज मतलब क्यू नोट, इनिशियल चार्ज देती. When this one is connected with a inductor, एक इंडक्टर के साथ ज्वाइन कर दिए, राइट. और ये स्विच है, ये डिस्कनेक्ट है. डिस्कनेक्ट है. जब डिस्कनेक्ट होगा, ये टेपिंग के ऊपर है, मतलब डिस्कनेक्ट है. इससे अगर कोई करंट पास नहीं करेगा, एकदम नहीं करेगा, तो इसको थोड़ा सा लंबा हो गया, इसको थोड़ा छोटा करते हैं. ठीक है, क्योंकि जगह कम है, तो ये हम लोग ऐसा करके थोड़ा सुंदर भी लगेगा. अब बताओ, ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस कितना? C. इस इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना है? L है. पहला स्टेप में, दिस इज द स्टेप 1. दिस इज द स्टेप 1. हम लोग समझना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन होता कैसे है ना. अभी एक की जो है टीके मतलब टेपिंग की, मतलब दाब के रहेंगे तो कनेक्शन रहेगा, छोड़ देंगे तो फिर खुल जाएगा. अब इसको अगर एनर्जी के फॉर्म में देखें, इस कैपेसिटर में कितना एनर्जी है? क्यू नॉट इनिशियल चार्ज है, इतना है. इसके पास कौन सा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा? अब इंडक्टर के पास कौन सा एनर्जी है? यूबी है. अभी इंडक्टर में जो मैग्नेटिक एनर्जी होता है, कब होता है? जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड होगा. जितना ज्यादा लिंक्ड होगा, उतना अधिक उसके पास मैग्नेटिक एनर्जी होगा. अभी तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसके पास एनर्जी नहीं. ये सारा का सारा एनर्जी यहाँ पर स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. ये क्या है? हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी. मतलब ये, इसको हम ऐसे दिखा देंगे. अभी पूरा का पूरा एनर्जी कैपेसिटर के पास है. यहाँ पर कोई कॉलम नहीं बन रहा है ना. इसका मतलब यह है मैग्नेटिक एनर्जी नील है. ठीक है. अब जब कोई करंट नहीं आ रहा है, नो करंट इज ड्रॉन, ये करंट जो है आई क्या है? 0 है. तब ये फुल्ली चार्ज है. अभी बोले थे, व्हेन ए कैपेसिटर इज अलाउड टू डिस्चार्ज थ्रू ए नॉन रेजिस्टिव या आइडियल इंडक्टर. तो यहां लिखेंगे कंसीडर आ कैपेसिटर विथ इनिशियल चार्ज
Q naught is connected with an ideal, यहाँ वर्ड यूज करेंगे आइडियल इंडक्टर ऑफ क्या, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस L। एक कैपेसिटर को जो जिसका इनिशियल चार्ज Q नॉट है एक आइडियल इंडक्टर से जोड़े। आइडियल का मतलब नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर, जिसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कनेक्ट कर दिए, है ना। उस केस में when no current is drawn या when circuit is open, then है ना, तो when circuit is open then electrostatic energy stored in कैपेसिटर इस कितना है, U की कितना है बाबू, 1/2 Q नॉट स्क्वायर बाई C है। बट एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर किसके कारण, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए एनर्जी होने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं बाबू, अब स्टेप 2 लेते हैं, इतना काम करके छोड़ देंगे ना। क्लोज द सर्किट को क्लोज कर दो, क्या होगा, कहां से क्या होगा, यहां से क्या बहना शुरू करेगा, करंट बहना शुरू करेगा। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से करंट जाएगा, ऐसे होकर नेगेटिव में जाना है। जैसे करंट बहेगा इसका एनर्जी का लॉस होगा, जैसे करंट यहाँ आएगा यहाँ क्या इंक्लूड होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ जुटेगा, पता है ना सेल्फ इंडक्शन में। व्हेन ए करंट फ्लो थ्रू ये इंडक्टर it will associate with magnetic field lines, है ना। as a result what will produced, and induced EMF produced, and what will be the direction of the induced EMF, by Lenz's law it will oppose its cause। इस मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करने वाला कौन है, करंट है। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड EMF पैदा होगा ये अपोज करेगा इसको, ग्रोथ को अपोज करेगा। यही है इनर्शिया, टू अपोज द ग्रोथ as well as to oppose the decay। जैसे मैकेनिक्स में मोशन में है, अपोज कर रहा है, रेस्ट में है, तो मैकेनिकल इनर्शिया, दिस इज द इलेक्ट्रिकल इनर्शिया L। जैसे जैसे ये करंट यहाँ आएगा एक एक चार्ज क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू करेगा। फिर एक यहाँ डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, बढ़ेगा, और ये धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तब इसका एनर्जी क्या होगा बाबू, घटते जाएगा। इधर वाला एनर्जी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। एक एक करके डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज एक ही फिगर में बता देते हैं, एक एक करके डिस्चार्ज हो गया और यहाँ बढ़ रहा है, ये एनर्जी घट रहेगा क्योंकि इसका एनर्जी में सप्लाई हो रहा है ना। इलेक्ट्रिक फॉर्म में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। ये भी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कैन प्रोड्यूस द हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट ऑल्सो। तो एक एक डिस्चार्ज होते जाएगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे करंट क्या होगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया, तब ये क्या होगा, खत्म, ये फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। ये सारा का सारा एनर्जी खत्म। ये एनर्जी गया कहाँ से, एनर्जी नष्ट हो सकता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ता गया, तब ये मैग्नेटिक एनर्जी जो है इंडक्टर का वो बढ़ जाएगा। बढ़ के कितना बन जाएगा बाबू, वो तो 0 हो गया, ये खत्म हो गया। और यहाँ कितना आ जाएगा, 1/2 L I0 स्क्वायर, मतलब
whole and sole electrostatic energy, stored in the capacitor, that is totally converted in the form of magnetic energy, which is stored in the inductor as in the field, as a magnetic field के फॉर्म में। ये बढ़ते बढ़ते क्या होगा, मैक्सिमम जब हो जाएगा, अब बढ़ना बंद, तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ था, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट as long as there is a change of magnetic flux linked with the coil। ये करंट करते तो मैक्सिमम गया, अब तो करंट बढ़ भी नहीं रहा, तो फील्ड लाइंस कहाँ से बढ़ेगा। तो यहाँ जो ये इंड्यूस्ड हुआ था, इंड्यूस्ड ईएमएफ वो गायब हो जाएगा। जैसे ही गायब होगा बाबू, व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होना शुरू करेगा, घटना शुरू करेगा, फिर डीके हुआ, एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन, घटेगा। इसका मतलब ये इसी डायरेक्शन में, उसके सेम डायरेक्शन में घटने के करंट में क्या होता है, जो करंट है ना वही डायरेक्शन में सपोर्ट करता है। तो करंट यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, अब क्या होगा, ये एक एक करके घटेगा, क्योंकि करंट बढ़ रहा था तो बढ़ रहा था, करंट कांस्टेंट हो गया तो ये इसका magnetic field linked with the coil that become constant, as a result induced EMF will water, induced EMF क्या होगा, डिसअपियर हो गया। लेकिन जैसे जैसे घटेगा, उस समय ये इस डायरेक्शन में था, अब जैसे घटेगा ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, लेजेज लॉसेज। अब घटेगा तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, उसके फील्ड लाइंस जो घटेगा उस घटने को अपोज करेगा, और एज ए रिजल्ट करंट क्या होगा, करंट यहाँ से यहाँ आएगा। जैसे यहाँ करंट पहुंचेगा क्या होगा, कैपेसिटर फिर चार्ज होना शुरू करेगा। क्या होगा, कैपेसिटर विल स्टार्ट टू चार्ज। एक चार्ज पॉजिटिव यहाँ आएगा तो एक चार्ज क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन। एक फील्ड लाइन घट गया, ठीक है, क्या करके घटेगा ना, फिर एक फील्ड लाइन घटेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, ये घटते जाएगा, ये बढ़ेगा और ये घटेगा, ये कंप्लीटली ये फील्ड लाइन यहाँ से घटेगा। मतलब टोटल मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगा, धीरे 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 घटते घटते जीरो, और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कितना, मैक्सिमम। अब देखो ये मैग्नेटिक एनर्जी खत्म, और वो किसमें कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फिर कन्वर्ट हो गया। नो, अब जैसे यहाँ फुल्ली चार्ज हो जाएगा क्या होगा, चार्जिंग होना बंद, तब फिर यहाँ से डिस्चार्ज होना शुरू करेगा। अब करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा, करंट अब इधर से डिस्चार्ज होगा। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होना शुरू करेगा, जमा होना शुरू करेगा। एक एक करके फील्ड यहाँ से क्या होगा, घटना शुरू करेगा। पहला स्टेज में फील्ड का डायरेक्शन किधर था, डाउनवर्ड था, अब फील्ड का डायरेक्शन क्या, अपवर्ड है। अब एक बार डाउनवर्ड से अपवर्ड, अपवर्ड से डाउनवर्ड, एंड दिस प्रोसेस विल गोज ऑन। एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन, क्या होगा, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम कॉन्स्टेंटली सर्जेज। सर्जेज का मतलब होता है ग्रेट वेव, एक वर्ड यूज कर रहे हैं, सर्जेज। द एज ए रिजल्ट द एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, एक सिस्टम हो गया ना, कैपेसिटर इंडक्टर का सिस्टम, व्हाट विल हैपन, इट विल कंटिन्यूअसली सर्जेज, है ना, सर्जेज मतलब ग्रेट वेव की तरह क्या होगा, बैक एंड फोर्थ। देखो ऐसे था, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब आगे पीछे, अब ऊपर नीचे, ये भी बैक एंड फोर्थ हुआ, ऐसे ऐसे करो, है ना। अब ये बैक एंड फोर्थ, इसी को मान लो ऐसे घुमा देंगे तो क्या होगा, ऐसे ऐसे होगा। तो द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हाट विल हैपन, सर्जेज कॉन्स्टेंटली बैक एंड फोर्थ बिटवीन वाटर, किसके बीच में करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। एक बार एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, एक बार एनर्जी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। इस तरह से एक बार इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, एक बार मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। एक बार स्विच ऑन करके छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिक होते रहेगा, नेचुरली होते रहेगा। दिस इज द नेचर ऑफ द नेचर, राइट। और जैसे ऑसिलेशन होगा, एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन, इट विल प्रोड्यूस व्हाट, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन। ये प्रोड्यूस कर देगा इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, है ना। एंड सच टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। क्योंकि क्लास 11 में ऑसिलेशन पूरा देख नहीं पाए हैं, तो उसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, अगर इसका एम्पलीट्यूड बराबर रहे और ये इन्फिनाइट तक चले जाए, एम्पलीट्यूड घटे नहीं, एम्पलीट्यूड क्या हो, बराबर रहे, इसको कहते हैं क्या, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। दिस इज कॉल्ड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन होगा तो इसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, है ना। अनडैम्प्ड क्या है, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन। ये इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन एफ नॉट बराबर, ये होता है 1/2π√LC के बराबर आएगा। इसका अगर हम लोग मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे तो इसको हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, है ना। लेकिन वो ट्रीटमेंट जो है सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उसके ट्रीटमेंट को करके भी दिखाएं, ताकि वो एडवांस के लिए और नीट के लिए काम करें। अभी हम लोग देखेंगे ये फ्रीक्वेंसी होगा, ये फ्रीक्वेंसी को जाना पहचाना लग रहा है आपको, कहाँ देखे देखता हूँ, ये देखे थे हम लोग रेजोनेंस कंडीशन ऑफ LCR सर्किट में, देखे याद आ रहा है। उसमें क्या था, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों अगर बराबर हो जाए, XC बराबर XL हो जाए, है ना, और उसमें जो है वोल्टेज VL और VC, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वो इक्वल हो जाए, तो अपोजिट तो होता ही है, फेजर डायग्राम में देखे हैं। तो उस समय क्या होता है, सर्किट क्या होता है, रेजिस्टिव। उस समय उस कंडीशन में हम लोग इसको क्या निकाले थे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या है, L और C है, LC ऑसिलेशन। तो ये फ्रीक्वेंसी होगा, ये फ्रीक्वेंसी घटा बढ़ा सकते हैं। C अगर बढ़ेगा तो F क्या होगा, घटेगा। C को बढ़ा घटा सकते हैं। C बराबर कितना होता है, C बराबर होता है 1/2π कितना, FC होता है, C बराबर नहीं 1/C नहीं, तो C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A/D कैपेसिटेंस। तो ये इसके प्लेट के बीच का डिस्टेंस बढ़ा देंगे, ये क्या होगा, घट जाएगा। प्लेट का डिस्टेंस बढ़ा देंगे, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट इज कैन बी इजीली। और L का वैल्यू देख सकते हैं, μ0 N² होता है, L होता है जो इंडक्टर है, इसमें नंबर ऑफ टर्न, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ ऑफ द टर्न। तो खोल के ये नंबर ऑफ टर्न बढ़ाना घटाना बड़ा संभव है ना। और कैपेसिटर में एक स्क्रू लगा रहता है जो रेडियो में ट्यूनर होता है, ट्यूनर को घुमाते हैं तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, और जो ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी के साथ टैली हुआ तो वो चैनल पकड़ लेता है। दिस इज कॉल्ड ट्यूनिंग। उसमें LC ऑसिलेशन, है ना, LC सर्किट का यूज होता है। तो अब ये जो है LC, ये फ्रीक्वेंसी होगा, राइट। अब इसका यूज कहाँ कहाँ है, दिस आर हैविंग द वैरायटी ऑफ यूजेज, इसका बहुत सारा यूज है। लेकिन ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करते हैं कि एक बार हम लोग एक चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर से लगा दिया, स्विच को ऑन करके छोड़ दिए, तो इसमें जो ऑसिलेशन पैदा होगा वो अनडैम्प्ड रहेगा। लेकिन ये थ्योरेटिकल है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, जो हम लोग आइडियल इंडक्टर की बात करते हैं, ये इंडक्टर किससे बना है, वायर से बनता है। वायर को ही नंबर ऑफ टर्न कर देंगे विथ सिलिंड्रिकल फॉर्म, देन दिस इज कॉल्ड इंडक्टर और सोलेनॉइड। लेकिन इसमें जो तार यूज होता है, कॉपर का यूज करते हैं, उसका रेजिस्टेंस लो होता है लेकिन जीरो नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही।
तो ऐसा होने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन, सम लॉस ऑफ एनर्जी विल बी देयर, एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन, दिस अनडैम्प्ड, प्रैक्टिकली दिस अनडैम्प्ड ऑसिलेशन इज नॉट पॉसिबल। तब क्या होगा, शुरू में तो एम्पलीट्यूड रहेगा, लेकिन धीरे धीरे खत्म होते होते फाइनली क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड जीरो, मींस इट विल डाई आउट। तो दिस विल कॉल डैम्प्ड ऑसिलेशन, इसको क्या कहेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन। प्रैक्टिकली ऐसा होता है, थ्योरेटिकली आइडियल इंडक्टर मानते हैं। आइडियल क्या है, नथिंग इज आइडियल एक्सेप्ट गॉड। आइडियल स्टेट जो है वो हाइपोथेटिकल स्टेट है, हम लोग यहाँ रेजिस्टेंस जीरो मान लिए, प्रैक्टिकली जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन आइडियल स्टेट के लिए मान लिए, है ना। नथिंग इज आइडियल एक्सेप्ट गॉड, एक्सेप्ट ईश्वर, ईश्वर के अलावा कोई आइडियल नहीं है। वो सारे दुर्गुणों से दूर, है ना, सारे बुराइयों से दूर और सारे अच्छाइयों से भरपूर, है ना, इट इज आइडियल, राइट। तो आइडियल केस में अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होगा, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही। तो ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कुछ दूर के बाद क्या हो जाएगा, डायट हो जाएगा। अब उसको हम लोग अनडैम्प्ड बनाना चाहेंगे, तो उसके लिए आगे में जब हम लोग ये पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, अभी तो ट्रांजिस्टर हटा दिया है, ट्रांजिस्टर लगा करके, ट्रांजिस्टर एज ए ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, है ना, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, तो दैट पोर्शन इज डिलीटेड दिस ईयर, तो उसमें हम लोग नहीं आ पाएंगे। तो उसको अगर ट्रांजिस्टर लगा देंगे तो उसमें क्या होगा, फीडबैक सप्लाई होगा, और ये डैम्पिंग जो हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, वो एनर्जी कंपनसेट होता हुआ जाएगा, तो वो हम लोग नहीं देखेंगे। अब इसी चीज का यूज कहाँ का है और क्यों नहीं होता है। अब जैसे ही ऑसिलेशन होगा, जो अभी हम लोग फिगर मिटा दिए, ये जो ऑसिलेशन होगा, राइट, ये ऑसिलेशन है और ये इलेक्ट्रिकल स्पार्क ऑसिलेशन हो रहा है। तो यह ऑसिलेशन हो रहा है किसका, इन्हें चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है। देन ऑसिलेटिंग चार्ज इज कॉल्ड व्हाट, एक्सेलरेटर चार्ज। एंड एक्सेलरेटर चार्ज व्हाट इमेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ता है। तो रेडिएशन क्या है, एनर्जी है, तो उस रेडिएशन के कारण क्या होगा, कुछ एनर्जी का लॉस होगा, और जो एम्पलीट्यूड क्या होगा, धीरे धीरे घटते घटते लॉन्ग डिस्टेंस के बाद वो डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो सच ए थिंग्स विल सी हियर, एंड द नेक्स्ट क्लास विल सी द ट्रांसफार्मर। क्या देखेंगे, ट्रांसफार्मर देखेंगे। 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी उसमें आ सकता है, और 3 मार्क्स का भी थ्योरेटिकल पोर्शन आ सकता है।